नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार से, जो है शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है, इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। बच्चों, आप स्कूल आते हो, स्कूल आने पे टीचर आपको पढ़ाते हैं, होमवर्क देते हैं। होमवर्क क्यों देते हैं? ताकि आपको वो और अच्छे से याद हो जाए, आप उसे और अच्छे से सीख पाओ। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो हमें वो ज़्यादा समय तक के लिए याद रहती है। तो अगर एक बच्चा है बच्चों, वो क्लास में आ रहा है, घर जाता है, खेलता है, फिर दूसरे दिन स्कूल में आता है, पढ़ता है, फिर घर जाता है, फिर बैग रख देता है, खेलता है, पढ़ाई करता ही नहीं है, तो वह जो सीख रहा है वो उसे 2 या 3 दिन याद रहेगा, उसके बाद वह उसे भूलने लगेगा। तो हमें क्या करना होता है बच्चों कि उस चीज़ को सीखने के लिए बार बार याद करना, उसको सुलझाना, मैथ से तो सुलझाना, बार बार सॉल्व करना, क्वेश्चन आंसर लर्न करना। इसके लिए क्या हमें उसको याद ज़्यादा समय तक याद करने के लिए हमें मेहनत, परिश्रम करना होता है। और जब हम उसे याद रखने के लिए परिश्रम करते हैं तो वह क्या होता है, बहुत समय तक याद रहता है। तो इसलिए बच्चों, शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं और इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। तो बच्चों, हमने पाठ 3 उपहार के अंतर्गत एक ऋत्विक नाम के बच्चे को देखा था, जो पुस्तक मेले में जाना चाहता था, पर उसकी मम्मी ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके साथ कोई बड़ा जाने वाला नहीं था। तो वो क्या करता है, उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उसे क्या दिखती है, एक परी दिखती है। तो परी क्या कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर तुम्हें मेरी परीक्षा में पास होना होगा। ये हमने पहली कक्षा में पढ़ा था बच्चों। उसके बाद हमने क्या, उसकी परीक्षा क्या थी ये देखा। अब उसकी परीक्षा क्या थी कि वह एक पोटली को रास्ते पर गिरा देती है और वो उसकी परीक्षा लेती है कि यह इस पोटली का क्या करता है। एक व्यक्ति उसको बोलता है कि यह मेरी है, और वो उससे पूछता है कि यह कैसी दिखती है। वो पता करना चाहता है कि सच में वो पोटली उसकी थी क्या, और फिर वो उस व्यक्ति को उसे दे देता है। तो यह क्या होती है बच्चों, परी की परीक्षा होती है, जो ऋत्विक के लिए होती है। तो जब ऋत्विक पास हो जाता है और दूसरे दिन उसी के पेड़ के पास जाके बैठता है, तो वहाँ फिर परी आती है और वह उसे कहती है कि तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। वह जो पोटली रखी थी वह मैंने रखी थी, और जैसे तुमने अपनी ईमानदारी दिखाई, मैं प्रसन्न हो गई और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। और उस उपहार में वो एक पोटली देती है। अब हमें आगे क्या देखना था बच्चों कि वो पोटली क्या करता है, वो अपनी माँ को दे देता है। अब पोटली माँ को देने के बाद क्या होता है, ये आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। जैसे उसके बाद हमने शब्दार्थ पढ़े थे बच्चों। फिर आज हमें उसके आगे की कहानी सुननी है। तो पोटली कई गुना बड़ी हो गई। अब जैसे उसने पोटली अपने घर ले गया और माँ को दिया, तो पोटली छोटी सी थी पहले तो, पर वह बहुत बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। अब जैसे कि ऋत्विक की इच्छा थी कि वह पुस्तक मेला देखना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत सारी पुस्तकें चाहिए थी, नई नई पुस्तकें देखना था। तो उसमें से क्या हुआ, पोटली अचानक बड़ी हो गई और उसमें से बहुत सारी पुस्तकें बाहर आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। अब पुस्तकों का ढेर देखा और माँ क्या हो गई, चकित, आश्चर्य हो गया माँ को एकदम से। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। सब कुछ मतलब परी, उसकी परीक्षा, उसका पास होना, सब कुछ। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। यहाँ पे क्या है, ऋत्विक की एक बहन भी है बच्चों, जिसका नाम क्या है, कृतिका। देखो, क और री की मात्रा होती है सी, कृतिका। तो यह क्या है, नाम है बच्चों। अब वो दोनों ने वहाँ पुस्तक मतलब लाइब्रेरी खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। अब बच्चों को क्या हुआ, बच्चे वहाँ आने लगे और उन्हें जो जो कुछ पसंद है, किसी बच्चे को पढ़ना पसंद है, चित्र देखना भी पसंद होता है बच्चों, तो वहाँ बच्चे आने लगे और उनको पूरा गाँव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अब वो जो ऋत्विक था, उन्हें क्या, वो पूरा गाँव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा।
ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ध्येय मतलब उद्देश्य। जैसे आप अपने जीवन का ध्येय बनाते हो कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, तो वैसे ऋत्विक ने क्या किया, पुस्तकालय लाइब्रेरी को ही अपना ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अब वो सारा समय क्या होता था, पुस्तकों के बीच ही रहता था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। आँख लग गई मतलब उसे नींद आ गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। अब वो सपने देखने लगा। सपनों में क्या देख रहा है कि पुस्तकें उससे बात कर रही है। उसने एक पुस्तक से पूछा, उससे एक पुस्तक ने पूछा, उससे मतलब किससे, ऋत्विक से, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? मतलब अगर तुम भविष्य में बहुत बड़े इंसान बन गए, आदमी बन गए, तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। साथी मित्र सखा, तभी मतलब दोस्त। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। वो जब पुस्तकों से बात ही कर रहा था तो उसके बीच क्या हुआ, सपनों में वो बात कर रहा था, उसके बीच क्या हुआ कि किसी ने दरवाजे की घंटी बजा दी और ऋत्विक की नींद और सपना टूट गया। तभी जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तब उसने क्या सोचा बच्चों, उसने अपने जीवन का ध्येय बना लिया कि वह बड़ा आदमी भी बन जाए तो भी वह आगे चलकर एक बड़ा सा पुस्तक भंडार, मतलब बहुत बड़ी पुस्तकों का एक, जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें होंगी, ऐसे कुछ वो करेगा, पुस्तक भंडार खोलेगा। तो बच्चों देखिए, इसमें उस बच्चे की ईमानदारी कितनी अच्छी थी कि उसे इतना एक पोटली मिलने पर भी उसने उस व्यक्ति को दे दी। पर उसने क्या सावधानी बरती बच्चों कि पहले उसने उस आदमी से पूछा कि आपकी ये पोटली आपकी ही है क्या, इसकी पहचान बताओ। मतलब वह सतर्क था। हमें भी बच्चों सोच समझ के कारण उसने वहाँ पे दिमाग चलाया और उस व्यक्ति से उसकी पोटली की जानकारी प्राप्त की। फिर उसने अपनी ईमानदारी दिखाई कि उसने पोटली उस इंसान को दे दी। फिर वह क्या हुआ, परीक्षा में पास हुआ। फिर वो अपने माँ के पास आया। वो पुस्तकों को अपने घर में भी रख सकता था, पर उसने क्या किया, पुस्तकों का एक पुस्तकालय बनाया जहाँ पे लोग भी उस चीज़ को आके लोग भी उसका आके आनंद उठा सके, कि वो भी पुस्तक पढ़ सके। जैसे कि वह दुखी था कि वह जा नहीं पा रहा था, उसे पुस्तकें नहीं पढ़ने मिल रही थी, वह पुस्तकें खरीदना चाहता था पर खरीद नहीं पा रहा था। तो उसने क्या सोचा कि किसी और को ऐसा महसूस ना हो, जिसके लिए उसने क्या किया, पुस्तकालय खोला। और फिर उसने पुस्तक भंडार को बनाने का अपना एक ध्येय बना लिया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में ईमानदारी और ऐसी अच्छी अच्छी बातों को अपनाओगे। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, हमको मीनिंग लिखने थे, शब्दार्थ पार्ट 3 उपहार, हेडिंग दी थी, शब्दार्थ लिखे थे। फिर देखिए ऐसे एक के नीचे एक आपको शब्द लिखने थे और उसके सामने उसका अर्थ लिखना था। अब क्या करना है बच्चों कि दूसरे पेज पर आपको प्रश्न पहला लिखना है, जिसमें लिखोगे कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ दिया है आँखों, पुस्तक और दृष्टि। तो यहाँ पहले नंबर पर दिया है गांव के पास डैश मेला लगा था। कौन सा मेला लगा था यह आपको यहाँ लिखना है। दूसरा, अचानक उसकी डैश दूर पर पेड़ों के पीछे गई। अब क्या था वो आपको यहाँ से देखना है। परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की डैश में आंसू आ गए। आपको ऊपर ऑप्शन दिए हैं तो आप गलत नहीं लिखोगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आपको ऑलरेडी वहाँ पे उत्तर दिए गए हैं। आपको सिर्फ उसे देखकर अपने कॉपी में लिखना है। अब दूसरा, सही या गलत का निशान लगाओ। पहला, ऋत्विक अपने पिता के साथ मेला देखने जाना चाहता था। सही या गलत आप राइट या रॉन्ग का निशान लगाओगे बच्चों। परी ने ऋत्विक की परीक्षा ली। सही है तो सही का राइट का निशान लगाओ, गलत है तो क्रॉस। ऋत्विक को रास्ते में लाल रंग की एक पोटली मिली। सही गलत आपको करना है। ऋत्विक ने पोटली खोलकर देखी। सही गलत। सब ऋत्विक को पुस्तक मित्र कहने लगे।
अब आपको यह देखना है बच्चों कि आपको यहाँ क्या करना है, सही या गलत का निशान लगाना है। बच्चों, आज हमने उपहार पाठ की जो कहानी थी उसे पूरी तरीके से समझ लिया है, सुन लिया है। अब इसके आगे कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और जो आपको आज प्रश्न पहला और दूसरा दिया गया है उसके उत्तर दिए जाएंगे। बच्चों, आपको आज मैं इसके पहले के जो आपको उत्तर देने थे उसके भी उत्तर आज आपको दिए जाएंगे। अब हम अगली कक्षा में इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। धन्यवाद।